Welcome to Apna Guruji, and in this video we are going to study about acid, base and salt. That is the second chapter, and in this chapter we are going to study about acid, base and salts with the full details. Let's get started the video. So जैसे कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है और मैं इस वीडियो में आपको इसका पूरा डिटेल्स के बारे में समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा एसिड, बेसिस एंड सल्ट। सो हम लोग अपने रेगुलर जो डेज है उसमें बहुत सारे चीज़ों का टेस्ट करते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे फूड चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या हम लोग का इनको पता है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस एंड सल्ट है? तो नॉर्मली सल्ट का मतलब हम लोग जो किचन में यूज़ करते हैं वही सल्ट को हम लोग जानते हैं, और एसिड मतलब नींबू पानी को पता चलता है, और बेसिस का हमको थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है। तो हम लोग नॉर्मली जिस चीज़ को हमको खट्टा लगता है उसे हम एसिड बोलते हैं, थोड़ा कड़वा लगता है उसे हम बेस बोलते हैं, राइट। और सल्ट वाला तो आपको पता ही है। लेकिन अगर हर चीज़ को हम लोग टेस्ट करके पता चलेगा तो बहुत सारा रिस्क भी है। जैसे कि एसिड बहुत डेंजर भी होता है, अब उसको टेस्ट करने जाएंगे तो जल भी सकता है ना। तो इसलिए हमको बहुत सारे केमिकल मेथड्स भी यूज़ करने होते हैं जिसको इनको टेस्ट मतलब आइडेंटिफाई कर सके। तो नॉर्मली जो हमारा मेथड है, हम लोग बचपन से जो एक मतलब बचपन से तो नहीं, अगर स्कूल में हम लोग भी देखे हैं तो उसमें हम लोग नॉर्मली एसिड एंड बेस को लिटमस पेपर से हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते थे। जैसे लिटमस पेपर अगर ऑरेंज कलर का होगा उसको हम लोग सॉरी ब्लू कलर का होगा उसको हम लोग एसिड के अंदर डालेंगे तो ऑरेंज कलर हो जाएगा। बेस के अंदर अगर ऑरेंज कलर का डालेंगे तो वो ब्लू कलर टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एसिड एंड बेस का आइडेंटिफिकेशन करते थे। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे उसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और एसिड और बेस एक्चुअली केमिकल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। सो नेक्स्ट कम टू द अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि एसिड एंड बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, पहले हम लोग देख लेंगे कि लेबोरेटरी में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। तो एक तो हम लोग रेड लिटमस सोल्यूशन लेते हैं, एक ब्लू लिटमस सोल्यूशन लेते हैं। एक तो लिटमस पेपर भी आता है और दूसरा सोल्यूशन भी आता है जिसको भी हम लोग यूज़ करके चेक कर सकते हैं। और चेक करने से कलर से अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, जैसे कि कलर चेंज हो जाता है, तो हम लोग उसके एसिड एंड बेस का आइडेंटिफिकेशन उससे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इंडिकेटर भी बोलते हैं, जिसको हम एसिड और बेसिसिटी को लेके यूज़ करते हैं, और इंडिकेशन से हमको पता चलता है कि उसका कलर चेंज हो गया है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे भी रहते हैं जिसका ऑर्डर मतलब स्मेल में भी चेंजेस आता है, तो उससे भी हम लोग पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इससे भी हमको पता चल रहा है कि उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो आगे देखते हैं, जैसे कि हाउ लेट अस विच ऑफ दिस वेनिला, ऑनियन, क्लोव, ये सारे हम लोग केमिकल्स को लेके हम लोग एसिडिक सोल्यूशन और बेसिडिक सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो ये नॉर्मली हमारा जो लिटमस सोल्यूशन होता है उसको लेके हम लोग यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर का यूज़ करके भी हम लोग इसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। तो मेटल के साथ एसिड एंड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले देखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट लिए। एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या किए, रिएक्शन ऑफ जिंक granules with dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning। हमने क्या लिया यहाँ पे, जिंक ग्रेनुलेट्स लिए हैं, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक लिए। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या होता है, ये एसिड होता है, और यहाँ पे जिंक हमारा मेटल है। तो मेटल अगर एसिड के साथ मिलेगा तो क्या रिएक्शन देगा। तो जैसे कि हम लोग इसके टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ गैस निकलता है, जिसका हाइड्रोजन गैस बबल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम लोग जब भी देखेंगे, हम लोग जब भी देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली चीज़ क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक को हम लोग मिक्स किए तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बबल प्रोड्यूस होगा। और ये बबल्स क्या होगा, हम लोग अगर गैस से देखेंगे तो गैस को अगर यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे कुछ बबल्स सोप सोल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ से बबल्स प्रोड्यूस होगा, जो क्या करेगा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पफ सोल्यूशन, कैंडल को लेकर अगर उसके सामने रखते हैं तो वो बुझ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो कौन सा गैस है, तो यहाँ पे सिंपली वो हाइड्रोजन का गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग उसको रिएक्शन में अगर देखेंगे तो रिएक्शन में कहते हैं कोई भी एसिड को अगर मेटल के साथ मिलाते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ प्रोड्यूस होता है, एक होता है सल्ट प्रोड्यूस और दूसरा होता है हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, क्योंकि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे सल्ट प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है बोल के हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सो इसको आपको याद रखना है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल इट प्रोड्यूसेस सल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सल्ट एंड हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे बेस, अगर NaOH एक्वा सॉल्यूशन, ये क्या होता है, बेस होता है। अब रिएक्शन विच टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज, यहाँ पे और दूसरा एक्सप्रेशन अगर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, हाउएवर रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल ऑल मेटल्स। यहाँ पे हर मेटल के साथ यहाँ पे रिएक्शन के साथ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे Zn को भी हम लोग NaOH के साथ मिला रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेरा सोडियम जिंकेट के साथ हाइड्रोजन गैस ही यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस हमें प्रोड्यूस हो रहा है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब देखते हैं हम लोग जैसे मेटल के साथ रिएक्ट कर लिया, अभी उसके बाद देखते हैं हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो कार्बोनेट के जैसे रिएक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए,
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, HCl लिए हैं यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे लिए हैं, और टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या लिए, सोडियम कार्बोनेट लिए। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक गैस से हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है एक गैस, तो उसको हम लोग इस ट्यूब में कलेक्ट कर लिए, जहाँ पे क्या जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हम यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। तो हम लोग रिएक्शन में देख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब ए में हमारा Na2CO3 प्लस HCl था, जहाँ से हम लोग क्या मिला, NaCl मिला, H2O मिला एंड CO2 मिला, मतलब वाटर, सल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग क्या देखें, टेस्ट ट्यूब बी में अगर NaHCO3 के साथ HCl मिला रहे हैं तो वहाँ पे NaCl, H2O एंड CO2। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स अगर मिलाते हैं एसिड के साथ, रिएक्शन करवाते हैं, तो सिंपली हमको क्या मिलता है, यहाँ पे सल्ट मिलता है, वाटर मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलता है। तो इस रिएक्शन को भी आपको याद रखना है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसको अगर हम लोग मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सब्लाइम इन वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे CaCH CO3 होल टू हमको एक्वा सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, सल्ट प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड उसी के साथ प्रोड्यूस करता है वाटर। तो आपको याद रखना है, पहले वाले में हम लोग क्या देखें, यहाँ पे जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा था, जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है एसिड तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, सल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। सो नेक्स्ट हमारा आता है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। अगर एसिड एंड बेस को मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे NaOH एक बेस है एंड HCl एक एसिड है, तो NaOH बेस और यहाँ पे HCl एसिड हो गया, तो एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे Na प्लस Cl आ गया एंड OH प्लस OH माइनस प्लस H प्लस हो गया, तो यहाँ पे NaCl प्लस H2 हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं जब भी एसिड एंड बेस को हम लोग रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्ट सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा, सल्ट एंड वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका बेसिक चीज, बेस प्लस एसिड गिव्स राइज टू योर सल्ट एंड वाटर। तो इसको आपको याद रखना है कि जब भी एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे या रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, सल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। देन आपका आता है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर एसिड को रिएक्ट करते हैं तो ये भी सेम चीज प्रोड्यूस करता है जैसे सल्ट एंड वाटर। जैसे आपका एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे, उसी तरह आपका मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इट गिव्स राइज टू आल्सो सल्ट एंड वाटर। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आपका आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। अब हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करके देखेंगे किसको, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को। नॉन मेटालिक ऑक्साइड को यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डाइल्यूट HCl सोल्यूशन ले रहे हैं और रबर कर्क ले रहे हैं यहाँ पे। तो रबर कर्क यहाँ पे क्या है, नॉन मेटालिक बेस है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट HCl ले रहे हैं। तो इसको जब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, H प्लस एसिड होगा, तो since the catenation is present in acid is H plus, this suggests that acid produces hydrogen ions H plus in the solution which are responsible for their acidic properties। अगर H plus solution और H plus ion प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एसिडिक होगा, अगर OH माइनस हो रहा है तो वहाँ पे बेस होगा। याद रखिए कि भी सॉल्ट सोल्यूशन में व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन द वाटर सोल्यूशन। कोई भी एसिड एंड बेस को हम लोग अगर सल्ट के साथ मिक्स करते वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, अगर एसिड को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड बेस को अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं HCl प्लस H2O। यहाँ पे HCl क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे H2O क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो HCl को जब H2O के साथ हम लोग रिएक्ट करें तो यहाँ पे क्या पड़े, H3O प्लस प्लस Cl माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे H प्लस आयन का प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको आपको याद रखना है, जब भी एसिड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, और उसी तरह अगर बेस आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, आपका OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना है आपको, एसिड वाटर के साथ H प्लस आयन देगा एंड बेस आपका वाटर के साथ OH माइनस आयन देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। इस तरह आपका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, KOH H2 के प्रेजेंस में K प्लस एंड OH माइनस प्रोड्यूस किया, तो मतलब KOH क्या है, यहाँ पे आपका बेस है। MgOH होल 2 ये आपका H2 के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे भी Mg2 प्लस एंड 2OH माइनस प्रोड्यूस किया, तो मतलब ये भी क्या है, आपका बेस है। तो बेसिस जनरली हाइड्रोक्साइड OH माइनस इन वाटर, तो ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है वाटर के साथ। तो बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाइज। जो बेस आपका वाटर में सॉल्युबल हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइज बोलते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जाता है, नाउ वी हैव आइडेंटिफिकेशन दैट ऑल एसिड जनरेटेड H प्लस एंड बेसिस जनरेटेड OH माइनस। तो हमको यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिला कि एसिड वाटर के साथ H प्लस आयन देगा एंड बेस वाटर के साथ OH माइनस आयन देगा।
तो हम लोग इसको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। तो एसिड प्लस बेस जब होता है तो सल्ट प्लस वाटर होता है। तो कैसे आता है सल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे मान लो HX, ये मान लो एक एसिड है, MOH ये बेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X एंड M कंबाइन हो जाएगा एंड H प्लस एंड OH माइनस कंबाइन होकर आपका HOH दैट इज H2 फॉर्मेशन होगा। तो H प्लस एंड OH माइनस ये प्रोड्यूस होकर आपको क्या देगा, H2O देगा दैट इज वाटर। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला जो आपका टॉपिक आ जाता है वो हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस सोल्यूशन। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो जिसमें जब हम लोग उसको डाइल्यूट करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अगर उसके साथ वाटर एसिड को अगर हम लोग वाटर के साथ मिक्स किए तो अगर जितना ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, और जितना OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से एक OH pH वैल्यू है, तो pH वैल्यू में हम लोग 0 से लेकर 14 तक का स्केल रहता है pH स्केल में। 7 उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है, जो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है उसका 7 में आइडेंटिफिकेशन आता है, और जिसका OH माइनस ज़्यादा होगा तो ग्रेजुअली वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और जिसका वो H प्लस आयन ज़्यादा होगा वो ग्रेजुअली इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर 1 2 3 उसका वैल्यू हो रहा है तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर 13 14 आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक है। तो इस हिसाब से हम लोग एसिडिक और बेसिडिक का एसिडिटी एंड बेसिडिटी का हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि किसमें ज़्यादा एसिडिक नेचर है और किसमें ज़्यादा बेसिक नेचर है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे टेबल दिया गया, तो आप इस टेबल को फिलअप कर सकते हैं। कलर ऑफ पीएच पेपर, तो जनरली मार्केट में पीएच पेपर मिलता है, पीएच पेपर को हम लोग किसी भी सोल्यूशन में ड्रॉप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उसी कलर को लेकर हम लोग पीएच सेल के साथ अगर मैच करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सा इसका कंसेंट्रेशन कितना ज़्यादा है और पीएच वैल्यू इसका कितना है। तो हिसाब से हम लोग एसिडिक और बेसिडिक का हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हमारा 1.2 होता है, लेमन जूस का 2.2 होता है पीएच वैल्यू, प्योर वाटर का 7.4 होता है और ब्लड का भी 7.4 होता है। तो नियरली अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू न्यूट्रल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वैल्यू जो होता है 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो होता है वो नियरली अबाउट 14 होता है। ये बहुत ही बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो पीएच का वैल्यू हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे कि आज प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, तो जितने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स है पीएच सेंसिटिव होता है। अगर हम लोग प्लांट को अगर ज़्यादा एसिड वाला वाटर दे देंगे तो उसका डाई होना भी चांसेस रहता है। तो आवर बॉडी वर्क्स विद पीएच रेंज ऑफ 7.8 टू 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो पीएच रेंजेस। हमारा जो बॉडी है वो 7.0 से 7.8 तक पीएच ही संभाल सकता है। वाटर का रेन वाटर का पीएच अगर लेस देन 5.6 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन किसे बोला जाता है, अगर एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू है 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो अगर ये एसिड रेन हमारा रिवर्स में फ्लो करेगा तो रिवर में जितने सर्वाइवल एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं उसका डिफिकल्टीज में आ जाते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, आप लोग आपका बैकयार्ड में सॉइल का पीएच कितना है उसको चेक कर सकते हैं पीएच स्केल से। पीएच इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी पीएच रहता है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो वहाँ पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो वो वहाँ पे जैसे सीक्रेट होता है और वो हमारा खाना को डाइजेस्ट करता है। अगर तुम कुछ खाना नहीं खाते हो तो वो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। तो दिस इज ड्यू टू दिस पीएच वैल्यू ऑफ दिस एसिड इन आवर स्टोमक। देन आपका पीएच चेंज द कॉज ऑफ टूथ डीके, आपका लोअर आपका माउथ का अगर पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो आपका टूथ डीके हो जाता है। देन सेल डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर, तो ये भी आपका पीएच की वजह से होता है। तो पीएच हमारा बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेचुरल सोर्स एसिड विनेगर ऑरेंज, नेचुरल सोर्स विनेगर ये क्या होता है, हमारा एसिडिक एसिड होता है। नेचुरल सोर्स ऑफ मिल्क कर्ड होता है हमारा लैक्टिक एसिड, ऑरेंज होता है साइट्रिक एसिड, लेमन होता है साइट्रिक एसिड, टर्मिनेंट होता है टार्टरिक एसिड, एंड स्ट्रिंग होता है हमारा मेथानोइक एसिड, टमाटो होता है ऑक्जेलिक एसिड, नेसल स्टिंग होता है हमारा मेथानोइक एसिड। तो आपको इसको याद रखना है कि कौन सा नेचुरल सोर्स में कौन सा एसिड रहता है। देन आता है मोर अबाउट सल्ट, फैमिली ऑफ सल्ट होता है। सल्ट का फैमिली मेंबर क्या आता है, पोटेशियम सल्फेट हो जाता है, सोडियम सल्फेट हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हो जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है। तो ये सारे आपका सल्ट का फैमिली में आता है। देन पीएच ऑफ सल्ट, पीएच ऑफ सल्ट का पीएच जनरली हमारा 7 तक ही रहता है क्योंकि वो नॉर्मल रहता है, हमारा न्यूट्रल रहता है। तो एसिड प्लस बेस का जो पीएच होता है वो वैल्यू लेस देन 7 एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड आर बेस इन नेचुरल द पीएच वैल्यू मोर देन 7। तो अगर सल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो हमारा पीएच वैल्यू 7 से कम आएगा, एंड अगर स्ट्रॉन्ग वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो पीएच का वैल्यू मोर देन 7 आएगा। केमिकल फॉर्म ऑफ सल्ट में देखेंगे अगर हम लोग कॉमन सल्ट, ए रॉ मटेरियल फ्रॉम केमिकल्स, ये हमारा कॉमन सल्ट मिलता है।
Common salt is often the important raw material from various metals daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder। ये सब हमारा कॉमन सॉल्ट होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्मेशन होता है, NaCl के साथ H2O का अगर कम्बिनेशन करेंगे तो हमारा वहाँ पे NaOH होता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और क्लोरीन गैस हमारा प्रोड्यूस होता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड में इंपॉर्टेंट सा प्रोडक्ट फ्रॉम द कोर अल्कली क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो एक क्लोर अल्कली प्रोसेस है जिसमें हम लोग यहाँ पे सल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, CaOH होल 2 प्लस Cl2 दैट इज गिव्स राइज टू CaOL CaOCl2 प्लस H2O। तो हमको पता है कि जब सल्ट सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, तो आपका जनरली आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइलन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉशेस क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं पर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एंड जम फ्री करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर में भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ करते हैं। देन आपका आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रिएक्शन कैसे होता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 से आपका एमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से आपका बेकिंग सोडा प्रोड्यूस होता है जिसका सिंबल होता है Na, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 उसका फॉर्मूला होता है। इसको किचन में हम लोग टेस्टी क्रिस्पी फूड बनाने के लिए, पकौड़ा बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। Use of baking soda for making baking powder, which is mixture of baking soda, sodium hydrocarbonate and mild edible acids such as tartaric acid। When baking powder is heated mixed in water, the following reaction takes place। तो कैसे रिएक्शन होता है, NaHCO3 प्लस H प्लस इट गिव्स CO2 प्लस H2 प्लस सोडियम सल्ट ऑफ एसिड। तो इसमें यूज क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट टू एंटी एसिड्स बेकिंग अल्कलाइन, इट्स न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फिल्म एक्सटिंग्विशर्स। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को हम लोग कपड़े धोने के लिए जो सोडा यूज़ करते हैं उसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है। उसका केमिकल रिएक्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम लोग किसके यूज़ करते हैं, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज़ क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चर इन सोडियम कंपाउंड्स को बारेक्स के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज ऑल्सो। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आर क्रिस्टल एंड ऑफ सल्ट्स रियली ड्राई। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट से क्रिस्टल ऑफ सल्ट ड्राई के उसको चेक कर सकते हैं। देन आपका ये वाला रिएक्शन आप देख सकते हैं, CaSO4 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O गिव्स राइज टू CaSO4 प्लस इंटू 2 H2O। ये जिप्सम का सिंबल होता है। सो ये आपका है किसके बारे में, एसिड बेस एंड सल्ट के बारे में। ये आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आपके बुक में। अगर क्वेश्चन सॉल्व में कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर कुछ भी डाउट्स फील हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो उसका वीडियो हम लोग बना देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग अपना गुरुजी, एंड कीप सब्सक्राइब एंड कीप लाइक एंड शेयर। थैंक यू।